तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले मैं यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख के रखा है। पहले मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझाऊंगा, बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो हमें आपको पता है यूनिवर्स में जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स हैं या बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी जाके वो मूव करती हैं, ठीक है ना। तो जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द टू बॉडीज, यहाँ पे मैंने दो बॉडी ली हैं M1 एंड M2। एक कहता है स्टेटमेंट every body in the universe attracts every other body with a force, ठीक है ना, that is directly proportional to product of their masses। यानी प्रोडक्ट ऑफ their masses, जो उन दो बॉडीज के masses हैं, तो जो जितने masses ज़्यादा होंगे उतने प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा और इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them and inversely proportional to the square of distance between them। क्योंकि जितनी जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी इन दो बॉडियों की जितनी जितनी डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होती जाएगी, उतना जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा। ये लॉजिकली हमें पता है। अगर हम दो मैग्नेट भी लेंगे तो जितना हम नज़दीक लाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होता है, और जितना दूर दूर ले जाएंगे तो वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन वो कम होता रहता है। तो अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यहाँ पे जो है हमें कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला है मैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी अगर मैं लेता हूँ मानता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2 इज, यहाँ पे मैंने लिया दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इसका मास M1 है और इसका M2 है, M1 into M2। and second thing is f is inversely proportional to square of distance between them। distance between the bodies हमने क्या ली है r, but it is inversely proportional to square of distance between them। f is inversely proportional to 1 by r square। सो अगर मैं इन दो को कंबाइन करूंगा तो पहले हमने देखा जो एफ था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2, एंड फिर मैंने क्या लिया है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इनको कंबाइन करके टोटल इन दो को एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 डिवाइड बाय क्या आएगा आर स्क्वायर। तो जब में हम ये आपको पता है जब भी हम ये प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। सो दिस एफ इज जो ये अब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने वाला तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट कैपिटल जी लूँगा। एफ इज इक्वल जी इंटू M1 डिवाइड बाई M2 डिवाइडेड बाई M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो हमें जो ये एफ है एफ निकल आया है हमें एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 डिवाइड बाई M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वह जी क्या है, ये इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस जी को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस जी का वैल्यू अगर हम देखेंगे जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जी जो है जी का वैल्यू इसके इक्वल है। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये डिपेंड नहीं करता है मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। सो जिस जी यहाँ पे आप लिख सकते हो जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द medium between the bodies, between the
बॉडीज, बिटवीन द बॉडीज, या जो बॉडी, दो बॉडी हैं उनके दरमियान जो भी मीडियम है जी उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेदर अनदर फैक्टर्स पे भी जी डिपेंड नहीं करता है, यानी हाँ। तो जो ये जी का वैल्यू है इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, सो जी इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, यानी ये जी जो है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स कांस्टेंट ही है।